हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 91 92। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे सारे हीरो बैठ के देख रहे होते हैं जो कि ब्लास्ट हुआ था और चेरी ब्लॉसम हुआ था। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जो चॉपर है उसको जो नामी है वो आके बोलती है कि इंजॉय कर तू भी यहाँ पर इन सब की तरह देख, वो सब की तरह इंजॉय कर रहे हैं। तो वो बोलते कि ये तो बड़े अजीब से पायरेट्स है। तो वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो काकू है वो पानी में बर्फ बना होता है और बाकी सब बात कर रहे होते हैं। उतनी देर में लूफी बोलता है कि तू कमाल का डॉक्टर है यार। तो इतने में सब लोग बोलते हैं कि ये डॉक्टर है। तो हाँ हाँ, तो अभी चोपर को याद आता है कि वो अपना बैग भूल गया है, लेकिन नामी बोलती है कि नहीं तेरा बैग मेरे पास है। और फिर जो चोपर है उस बैग को देखता है तो उसको देखने के लिए मिलता है सारी मेडिसिन। तो फिर वो सोचता है कि ये कैसे हुआ। तभी उसको समझ में आता है कि जब वो भाग रहा था तब उसने पीछे मुड़ के देखा था, जो हमारी डॉक्टर कुराइन है वो रो रही थी। इसका मतलब उसको समझ में आता है कि हाँ, उसी ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। फिर वो लोग सारे के सारे मिलकर मतलब इंजॉय करने लगते हैं, डांस पार्टी वार्टी करने लगते हैं। उतने सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डेल्टॉन है और कुरानाई है वो बात कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि मेरे को यार कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और ये डम किंगडम अब हमारे नाम हो गया है। मुझे वो समय आज भी याद है जब हम लोग अलाबास्ता गए थे और हम लोग वहाँ बैठ के सब लोग अलग अलग किंगडम के लोग आके बात कर रहे थे, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं ड्रैगन टी मंकी के बारे में। और उतने में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उतने में जो वो है बापुले वो बोलता है कि ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मेरे से कोई मतलब नहीं है तेरा, चल निकल दफा हो। और तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ उन बीबी देखने के लिए मिलती है, वहाँ पर बीबी खेल रही होती है। तो वो जाता है और बीबी के मुंह पर थप्पड़ देता है। और भाई सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या कर रहा है तू, ये प्रिंसेस है। तो इतने में वो एक और आ जाता है जो मतलब मर चुका है बंदा। तो इतने में बीबी आके बोलती है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगा। तो वो इतने में डेल्टन कहता है कि काफ़ी अच्छी है। और फिर दूसरी दफा हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत रो रही होती है। तो डेल्टन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद ना कर सका। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में सब लोग बात बोल रहे होते हैं वहाँ पर। फिर जो 20 डॉक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं वहाँ पर, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि बाबुल की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि देखो ये स्ट्रो हैट है ना। हाँ, वो कहता है ये तो वही है जिसने बबुल को हराया। तो वो बोलते हैं इसके ऊपर 30 मिलियन का वो है, वाओ। इतने में ही जो डॉक्टर कुराइन है वो पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो बोलता है कि कुछ ही हफ्ते पहले हमारे पास एक बंदा आया था जो बोल रहा था कि तूने कभी एक बंदे को देखा जो कि स्ट्रो हैट पहन के घूम रहा होता है इधर से। तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है कि उसको अगर तुम देखो तो उसको बता देना मैं अलाबास्ता में 10 दिन के लिए हूँ, मैं उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना। और तभी हमें देखने को मिलता है कि उसी में एक बंदा बोलता है इसने मेरा खाना के पैसे नहीं दिए, और उतने में भाग लेता है वो बंदा। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कुराइन और जो डेल्टॉन है वो बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये लोग तो कमाल के थे भाई। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि चॉपर और लूफी हैं वो मजे कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर से एक बहुत बड़ी सी चील उड़ के जा रही होती है। तो लूफी कहता है ये तो मेरा खाना है, और सीधा जाता है और उसको उठा लेता है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो उसको उसके मुंह में फंसा के ले जाती है और चॉपर डर जाता है। चॉपर इधर उधर भागने लगता है और बोलने लगता है कि वो फंस गया, वो फंस गया, लूफी फंस गया। तो इतना में बोलते हैं कि क्या हाँ लूफी कहाँ पर है, कहाँ फंसा हुआ है। तो वो बोलता है अपनी मर्जी से फंसा हुआ है। वो हाँ छोड़ दे उसको, छोड़ दे, वो अपना संभाल लेगा सब कुछ। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि लूफी अपना टोर्नेडो अटैक इस्तेमाल करता है और उसको सिप पे ला के दबा के मारता है और पटक नहीं दे देता है। तो तभी लोग मतलब जोरो ऊषा ये सब गुस्सा करने लगते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ गया। तो इतनी देर में सब लोग बात कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एकदम ही नामी आते और बोलते हैं कि सब लोगों नीचे आओ, हम लोग को बात करनी है। और सब लोग आ जाते हैं और फिर बात कर रहे होते हैं कि अलाबास्ता के बारे में, कि अलाबास्ता के ऊपर जो रूल कर रहा है इस समय वो है क्रोकोडाइल। तो इतने में बताया जाता है कि वो सेवन लॉर्ड ऑफ द वॉर है। तो वो इतने में चौपर बोलता है कि ये क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज बंदे होते हैं। तो वो बोलती क्या, गवर्नमेंट भी ऑथराइज करते हैं पायलट्स को। बोलते हैं हाँ, और इनका काम होता है दूसरे पायलट्स को नाबूद करना। तो इतने में लूफी बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ कर नंबर रोड़ने के लिए। और सब लोग भाई खुश हो रहे होते हैं। हाँ, और यहाँ पे भी बोलते हैं कि पहले हमें मर्क्यून वर्क को ख़त्म करना होगा। फिर किसी को समझ में नहीं आ रहा होता तो वो बताते हैं कि 12 तरीके के बंदे हैं जिससे कि हम लोग पहले भी लड़ चुके हैं, नंबर 3 से और नंबर 11 10 और 7, बस तुम्हें पता ही है इन लोगों से हम लड़ चुके हैं। और जो ये सब लोग हैं इन सब के साथ एक फीमेल पैटर्न जरूर होती है, जिनमें से दोनों में किसी ना किसी के पास एक डेवल फ्रूट पावर जैसे होगी होगी। फिर वो स्टील व्हील के बारे में बताते हैं। फिर वो आगे मतलब चलती है और ये बताती है कि सब 200 से ज़्यादा बंदे ऐसे ही हैं हमारे पास। अब 200 का तुम और प्लस कर लो तो मतलब 1800 बंदे से ज़्यादा हमारे पास बंदे हैं। मतलब हमारे पास नहीं है, उनके पास है, और हमारी फाइट होने वाली है उनसे। तो सारे बंदों में ये तो जोश आ जाता है। चौपर तो सोच रहा था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन सबके अंदर जोश आ जाता है अब तो अलाबास्ता में हम तबाही मचा देंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फिर जो नंबर 3 का बंदा होता है उसके बाद हमें एक और बंदा देखने मिलता है नंबर 2 का, मतलब मिस्टर नंबर 2। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो वहाँ पे डांस वांस कर रहा होता है, बड़ा अजीब सा होता है। और फिर वहाँ पे वो तबाही मचा रहा होता है, बंदों को पीट रहा होता है और बोल रहा होता है कि नंबर 3 ने अपना मिशन फेल कर दिया, अगर हम लोगों ने भी कर दिया तो नंबर 1 आके मेरी बैंड बजा देगा। और फिर वो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग लूफी और उसके चक्कर में निकल चुके हैं पकड़ने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कैप्टन जोर मतलब जीरो, अब बॉस या कुछ भी कह लो तुम लोगों से,
वो होता है और फिर वहाँ पर वो बात कर रहा होता है कि आजकल कंट्री के अंदर कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, सब लोगों को मेरी ज़रूरत है क्योंकि हम लोग यहाँ पर हीरो हैं। और फिर एपिसोड चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है 92 और इसमें होता है अलाबास्ता हीरो एंड बेरिलियन ऑन द शिप। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है कि एक गांव होता है जिसके अंदर बहुत सारे पायलट्स आ जाते हैं और वो लोग रेड कर देते हैं उनके ऊपर, और भाई वहाँ पर कत्ल गारत का बाजार गर्म कर देते हैं और वहाँ पर सामान वामान लूटने लगते हैं। तो भी सब लोग बोलने लगते हैं कि हमारा हीरो, और एकदम ही हमें आवाज़ देखने को मिलता है, एक बंदा वो मतलब वो टैक्स पकड़ा होता है, सब लोग बोले होते हैं कि क्रोकोडाइल आ गया, हमारा हीरो आ गया, अब तो तुम लोग गए। और हमें क्या देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ले तू भी गया। सब लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं मारने के लिए, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है वो ज़मीन पे आता है और वहाँ पर अपना बस एक हाथ ऊपर कर दो और चारों तरफ तूफान ही तूफान आ जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है, सब लोग मारे जा चुके हैं, केवल सिविलियंस को छोड़ के वो सब बेकार हो चुके हैं। और वहाँ पर उस बंदे ने केवल अपना हाथ ही खड़ा किया, इसका मतलब पता चल रहा है कितना पावरफुल बंदा ही है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो थोड़ा बहुत सामान लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है एक किंगडम जिसके अंदर मतलब बीबी का पापा है और वो वहाँ पर बात हो रही होती है कि ऐसा ऐसा, लेकिन क्रोकोडाइल ने उन लोगों को बचा लिया। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी और बीबी बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही सीधे सीधे चलते रहे तो अलाबास्ता हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, सांची आता है लूफी के पास और बोलता है कि सारा का सारा खाना कहाँ पर है, ये बता जल्दी से जल्दी। फिर वो लूफी वहाँ पर बहाने बनाने लगता है तो उसकी थूत पर लात मारता है और उसको उड़ा देता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, फिर वो चॉपर काको और ऊषा के पास जाता है और फिर उन दोनों तीनों के मुंह पे भी तड़ातड़ दे देता है। फिर उसके बाद सीन के नज़ारा हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऊषा और लूफी फिशिंग कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर किसको लटकाए होते हैं, काकू को। इतने में बीबी आती है और बीबी देखती है, बीबी डर जाती है, फिर बीबी इन दोनों में बजा देती है। फिर सीन के नज़ारा में देखने के लिए मिलता है कि समुद्र के बीचों बीच एक मतलब बहुत बड़ा धुआं सा है और इतनी देर में वो डर जाते हैं। तो फिर नामी को बुला के लाते हैं तो नामी बोलती है कि ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके का सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन है जो कि मतलब कि वॉल्केनो की वजह से निकला हुआ है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिर हमें देखने को मिलता है सारे बंदे अपने अपनी जॉब पे चले गए हैं फिर से, लेकिन जब उसके अंदर वो घुसते हैं तो उन्हें थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि भाई सल्फर जो है कि वो सांस लेने में दिक्कत करती ही है और फिर वो खांसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर टू जो है कि उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन जो उसके लोग हैं वो देखते हैं कि सामने से धुआं है तो वो बोलते हैं कि धुआं आ रखा, तो वो बोलता है कोई बात नहीं चलो, तो वो धुएं के बीच में ही चल देते हैं। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा अपनी सीट पर से ही गायब है और फिर वो सीट जो है उसकी वो तो आगे निकल जाती है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो वो बंदा है उसने हमारे काकू को पकड़ा होता है, वो कहता है कि लूफी मछली के साथ क्या इंसान भी पकड़े जाते हैं। फिर वो भाई डूबने लगता है तो वो बोलता है कि मुझे जल्दी बचाओ, डूब जाऊँ मैं, डूब रहा हूँ। उसको बचाते हैं वो लोग, तो सब लोग उससे बोल रहे थे कि अच्छा तो ठीक कहना है। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे भूख लगी है, प्लीज एक बाउल में ले आइए। वो जोर बोलता है पागल है क्या, मैं खुद भूखे मर रहे हैं तो जो खिलाते हैं, पागल है क्या तू। उतने देर में जो बीवी है वो देख रही होती है, इसको पहचान की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सारे बंदे उससे बात कर रहे होते हैं। और वो फिर लूफी से बोलता है कि बोलता है कि तेरे पास कोई ताकत है, तो वो बोलता है कि हाँ मेरे पास ताकत है। मैं जाता और लूफी के मुंह पर घूसा दे देता है और एकदम सब लोग तैयार हो जाते लड़ने के लिए। तभी वो लूफी का मुंह के ऊपर आ जाता है, तो वो बोलता है कि ये है मेरी ताकत, मैं किसी भी तरीके को कॉपी कर सकता हूँ। और फिर वो तरह तरीके से चेंज होकर दिखाता है कि सब लोगों की तरह, और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो नामी की तरह होकर नंगा हो जाता है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग मतलब वहाँ पर मजे करने लगते हैं। नामी जब उसको मारती है उसके बाद फिर वो लोग डांस वांस करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और वो बार बार चेहरे बदल होता है। तो बीबी जो है वो उसको परेशानी होने लगता है क्योंकि बीबी ने कुछ चेहरे उनमें से पहचाने होते पहले से। तभी हमें देखने के लिए जो मिलता है कि जो उसकी शिप है नंबर 2 की वो आ जाती है और फिर वहाँ पर वो बोलते हैं कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो भाई सब लोग सोने लगते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लूफी वूफी और चॉपर वगैरह उषा वगैरह। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, दोस्तों को एक ना एक दिन देश छोड़ना होता है लेकिन हम मिलेंगे जरूर। और जैसे ही वो अपनी शिप पर आता है और वो बोलता है कि चलो, तो वो बोलता है कि यस सर मिस्टर टू, और सब लोग भाई सो मिस्टर टू। इतने में ही बीबी बोलती कि हाँ ये मिस्टर टू है, मैं कैसे भूल गई, वो उसके चेहरे बदलने की ताकत है ये, ओह उसने हम लोगों के चेहरे बदल दिए, अब हमारे लिए मुसीबत होगी। तो जोरो बोलता है कि कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे, हमें कोई को पता नहीं चलेगा कि हम कैसे कर सकते हैं और कुछ नहीं। तभी उनके ऊपर एकदम ही बहुत बड़ी मछली जो है वो उनके ऊपर हमला कर देती है। तो इतने में जो लूफी बोलता है खाना है, वो बोलता है मुझे पकाना है। तो इतने में बीबी आती है, तड़ाक देने से मारती है, समय बोलती कि ये अलाबास्ता की मछलियाँ, इनको तुम खा नहीं सकते हो, ये रखवाली करती हैं, ये गार्डियंस है हमारी। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। नामी बोले कि अच्छा ऐसे गार्डियंस भी हैं। तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, बारको वर्क के जो लोग हैं शिप है उनकी तरफ ही पड़ी होती है। तो ऊसा बोल रहा होता है कि देखो ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, मैं इन्हें तोप चढ़ा दूंगा। और फिर वहाँ पर सब लोग जो है कि बात करने लगते हैं कि हम लोग को इतनी जल्दी नहीं हरा सकते, हमें भूख लग रही है, हमें वहाँ पर लड़ने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा, इंतजाम करना होगा। तो इतने में फिर इन लोगों को आइडिया आता है कि सब लोग अपने अपने हाथों पर बैंड बांध के लेते हैं, क्योंकि जिससे कि वो मतलब अगर चेहरे भी बदले तो वो मतलब वो तो नहीं बदल सकता, तो इस वजह से पहचान हो सके कि तू है, मैं हूँ, ये है, वो है, फलाना ठिकाना। और फिर वो लोग उसको पहन के अलाबास्ता के एक गांव की तरफ
बढ़ जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।